हम लोग एक और नया टॉपिक लेकर के आ गए हम लोग इधर पे, करंट अफेयर्स, जो यहाँ पर दिखाता है अपनी ज्योग्राफी को। हम लोग को ये इसको अच्छी तरीके से करना है। अच्छा, एक चीज़ मैंने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया हुआ ये है कि मैंने इसके साथ साथ में इसके जो आंसर्स हैं, मैंने आंसर्स भी क्या किए हुए हैं इसके साथ में रखे हुए हैं, मैंने बिल्कुल भी इसको चेंज नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर भी आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, ध्यान देना बराबर से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि क्या बोलते हैं, सिचुएशन बहुत अच्छी थी, उसने मैंने क्या किया, इस जो शीट के अंदर मैंने आप लोग को आंसर्स भी साथ साथ में दे दिया है, ताकि आप लोग को क्या बोलते हैं दिक्कत ना आए, और आप लोग को जो क्वेश्चन आंसर है वो फटाफट आप लोग को एक ही जगह पे आप लोग को सारा का सारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर अपना काम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, काम थोड़ा सा अपना क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसको ही देखने के लिए इसी चक्कर में मैंने क्या किया हुआ है, आंसर्स भी इसके साथ में डाल दिया मैंने। और अच्छी बात ये है कि जो आंसर्स हमारे पास में है वो पूरे के पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन में है, साथ में है, एकदम डिटेल में है। हम लोग को उसमें कोई भी दिक्कत या गड़बड़ जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को शुरू में इसके आंसर्स नहीं दिखाऊंगा, मैं आप लोग को ये सारे आंसर्स मैं हाइड करके ही रखने वाला हूँ, आप लोग को दिखाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, हम जब सॉल्व करेंगे उसको, तो मैं इसके अंदर देखो कैसा होता है कि इसके अंदर बहुत सारे सवाल बनते हैं, है ना। तो जब सवाल बनेंगे बहुत सारे सवाल, तो मैं आप लोग को सारी चीज़ें उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो और इस पर्टिकुलर जो शीट के अंदर मैंने 20 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो इन सारे 20 क्वेश्चंस को हम लोग को क्या करना है, अच्छे तरीके से देखना है, और ज़रा आप उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। चलो अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप टाइप्स आर अफेक्टेड जनरली पॉजिटिवली बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑफ इन इंडिया। अब यहाँ पे क्रॉप के टाइप दिया, देखो नन ऑफ देम, तो ये तो चले गए, तो वैसे ही हट गया है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। एक आता है रबी क्रॉप, एक आता है खरीफ क्रॉप, एक आता है जैद क्रॉप। अभी आप लोग को ये लगेगा भाई किसी का नाम है ये, ठीक है। रबी और खरीफ तो आप लोग ने पढ़ा होगा, अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि भैया रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, आप लोग ने पहले ही पढ़ा होगा उसको। तो मुझे अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है तो आप जरा उसको मेंशन करिए मुझे, कि बताइए मुझे कि रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, आइडिया है कुछ? ठीक है, रबी क्रॉप बोलेगा ना, रबी क्रॉप बोलेगा तो ये अपने होते हैं विंटर के क्रॉप होते हैं। क्या होता है ये विंटर सीजन में आते हैं, जो अपना विंटर शुरू होता है फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर, इस पीरियड में ये आते हैं, है ना। और बाकी बचा जो अपना खरीफ क्रॉप है, जो खरीफ क्रॉप जो अपना आता है वो आता है अपना कहाँ से लेकर के, जो एक वो टाइम होता है ना, क्या बोलते हैं, जहाँ पे एक स्प्रिंग का टाइम आता है इधर पे, जब स्प्रिंग का टाइम एंड होता है तो वहाँ से अपना ये शुरू होता है कहाँ पे, ये समझ लो अपना जून से लेकर के ये अपना समर में आता है, ये समर में आता है, ये होता है अपना विंटर से अपना ये होता है अपना जून से लेकर के ये होता है अक्टूबर तक का, यानी अक्टूबर एंड तक का इसकी कटाई छटाई हो जाती है। और फिर यहाँ पर आता है अपने जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स आप लोग को आइडिया है किस बारे में? आप लोग ने बहुत पहली बार सुना होगा भैया जैद क्रॉप्स होते क्या हैं। जैद क्रॉप एक्चुअली में वो क्रॉप है जो हम लोग ना समर सीजन में लगाते हैं, हम लोग गर्मियों के सीजन में लगाते हैं, और हम लोग ना काफ़ी इसका अच्छा यूज़ करते हैं। ये एक तरह का ना काम करता है, क्या बोलते हैं, फिलर, जो दोनों के बीच में आता है, यानी विंटर और समर के बीच में जो क्रॉपिंग होती है, जो फसल लगाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैद क्रॉप। जैद क्रॉप के अंदर आपका क्या आता है, वो आपके फ्रूट्स आते हैं या वेजिटेबल्स आते हैं, जिसमें बहुत सारा क्या मालूम होता है, बहुत सारा वाटर होता है उसके अंदर, जो गर्मी के सीजन में होता है। अक्सर आप लोग अपने गाँव वगैरह जाते रहेंगे तो नेटिव प्लेस में ना आपको ये सब चीज़ें बहुत देखने मिलती रहेगी, एज वेल एज हम लोग को सिटीज़ में भी बहुत देखने मिलता है हम लोग को। जैसे कि अपना हो गया वाटरमेलन, हो गया वाटरमेलन, हो गया, है ना। फिर ये अपना हो गया पम्पकिन, हो गया, और ये अपना ककड़ी बोलते हैं ना, ककड़ी में तो अलग अलग वैरायटी आती है उसके अंदर, है ना। कुकुम्बर हो गया, फिर आपका खरबूजा हो गया, यानी हो गया आपका मस्क मेलन, हो गया, है ना। इसी पीरियड में या इसी टाइम में आप लोग को सब्जा मिलता है। इसी पीरियड में नींबू की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये एक तरह का फिलर्स है, जो विंटर सीजन यानी रबी क्रॉप्स और समर सीजन यानी खरीफ क्रॉप्स के बीच में क्या आता है, जैद क्रॉप्स इसके अंदर क्या होता है, आता है। तो अभी यहाँ पे अभी अपने को इतना क्लियरिटी हो गया यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप टाइप्स आर अफेक्टेड जनरली पॉजिटिवली बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इंडिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलेगा तो यहाँ पे कि देखो जो नॉर्थ साइड में है वहाँ पे जो स्टेबल चीज़ वहाँ पे क्या है मालूम है, वहाँ पे जो नॉर्थ साइड में स्टेबल चीज़ वहाँ पे आता है वीट, है ना। क्या वहाँ पे आता है, वहाँ पे आता है वीट। तो वीट फसल कौन सी, अभी जो टाइम चल रहा है ये टाइम चल रहा है वीट का, तो ये नॉर्थ साइड में है। तो वेस्ट साइड में जो मोस्टली वो क्या होता है हमारे यहाँ पे रबी क्रॉप के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो ये अपना क्या है, रबी क्रॉप है ना। नाइस, देखो ये रबी क्रॉप है।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर इंपॉर्टेंट टू डेवलपमेंट इन रबी क्रॉप्स इन द नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट विच इंक्लूड्स लोकली इंपॉर्टेंट स्टेपल वीट। वहाँ पे लोग मोस्टली क्या खाते हैं उधर पे, वीट खाते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट में। तो बाकी जगह पे क्या चलने वाला है, वहाँ पे चलने वाला है अदर क्रॉप जो ठंडी के सीजन में क्या होते हैं, पैदा किए जाते हैं। चलो अब यहाँ पर एक और है इधर पे, द वर्ड मंगल इज यूज फॉर विच अमंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, आप लोग ने एक देखो, मैं नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने एक सुना रहेगा, मालूम है कि क्या बोलते हैं जंगल में मंगल, है ना। तो ये वर्ड ना एक्चुअली बोलेंगे तो वैसे ही कुछ राइड है वहाँ से, है ना। एक्वेटिक प्लांट बोलेंगे तो वो प्लांट जो पानी के अंदर होते हैं, तो ये खत्म हो गया ऐसी। ब्लूम्स बोलेंगे तो ऐसे एल्गल ब्लूम बोलेंगे तो जो बोलते हैं ना कि एल्गे वगैरह होते हैं जो पानी के अंदर निकलते हैं, ये भी वैसे खत्म हो गया। मैंग्रोव्स, बहुत लोग को ये मालूम नहीं होगा कि मैंग्रोव्स होते क्या है, ठीक है। मैंग्रोव्स होते क्या है अपने को मालूम बिल्कुल भी नहीं होता ये कि होते क्या है, करते क्या है ये, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो इंडियन ज्योग्राफी बुक्स तो ऐसे लिख करके आ गया इधर पे, एक्चुअली वहीं से क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट तो ये अपने इंडिया में पॉसिबल नहीं है, वुडलैंड्स पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बंसता है, यहाँ पे मैंग्रोव्स। आप जाओगे ना ऐसे अपने आसपास यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास में गुराई बीच है, ठीक है, गुराई बीच है आपके पास में, या मड आइलैंड है ना। यहाँ पे देखोगे आसपास ना बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, या जितने भी आप देखो, जितने भी वहाँ पे क्या बोलेंगे जो क्रीक्स होते हैं ना, क्रीक्स के अंदर वहाँ पे ना मैंग्रोव्स वहाँ पे होते हैं। मैंग्रोव्स बहुत सही चीज़ है, जो क्या करता है, सुनामी वेव्स को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। जहाँ पे मैंग्रोव्स के छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, पेड़ छोटे छोटे, तो क्या करते हैं, जो वेव्स होती है सुनामी की, वो वेव्स को क्या करते हैं, वो लोग कंट्रोल करते हैं, जिसके वजह से ना जो सुनामी वेव्स का जो असर होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। और मैंग्रोव वेव्स अगर देखेंगे हम लोग तो ये क्या करता है, इसको काटना क्या है, इल्लीगल है, इसको काटना इल्लीगल है। आपको मालूम है कपिल शर्मा ने इसको काटा था, इसको काट करके अपना जो क्या बोलते हैं जो वरांदा था उसने बढ़ाया था, कुछ तो किया था वहाँ पर उसने, तो उसके ऊपर अच्छा खासा उसको 5 करोड़ का उसको फाइन भी लगा था उसके ऊपर, है ना। बाद में वो कुछ मांडल वगैरह होता था, लेकिन ये काटना क्या इल्लीगल है, तो इसीलिए कहा गया भैया कि उसको मंगल कहा जाता है, उसको मैंग्रोव्स। The term mangal is used for the entire community of organisms that in the mangrove forest, including plant, fishes and other animals। तो उसके अंदर सब आ गया, उसको मतलब सब एक साथ में क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, है ना। इसलिए लोग कहते हैं ना कि जंगल में मंगल, मतलब लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया इसका, लेकिन इसका एक्चुअल यूज़ क्या मालूम है कि जंगल एक ऐसा चीज़ जहाँ पे आपको प्लांट मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, एक्वेटिक लाइफ मिलेगा, आपको फ्रूट्स मिलेगा, वेजिटेशन मिलेगा उधर पे, और आदमी वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है आसानी से। द टर्म मैंग्रोव्स इज यूज ओनली फॉर प्लांट्स। चलो अब आ गया अपना इधर पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चल अब यहां पे आ गया कूच बिहार इन वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्रीज, सिल्क इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड ग्लास इंडस्ट्री। देखो ग्लास पॉसिबल नहीं, ग्लास मोस्टली अपने को मिलने वाला है कहाँ पे, गुजरात और राजस्थान साइड मिलने वाला, तो ये तो कट गया। पेट्रोलियम वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे थोड़ा सा खदान वगैरह होंगी, तो ये से ऐसे ही हट गया। अब 2 चीज़ें आती हैं, अगर आप देखोगे, अगर आप लोग को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, जो भी जैसा भी है, मैं आपको बता दूं कि जो बिहार में जो है ना कूच बिहार, ये एक बहुत अच्छा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे, ये एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, और वहाँ की अगर मैं खासियत बताऊँ उधर पे, ठीक है, तो आपकी जो एक एक्ट्रेस जो आती है ना, जो आपको ब्रह्मास्त्र में एक एक्ट्रेस थी, मैं नाम तो अच्छा मोनी रॉय आई थिंक कुछ तो है, ये लड़की वहीं की है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे एक हेरिटेज एक हेरिटेज है वहाँ पे बहुत सारे क्या बोलते हैं जो महाराजा लोग वहाँ पे थे, वहाँ पे रहा करते थे, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह हैं। और कूच बिहार एक बहुत बड़ा फेमस डेस्टिनेशन है, किसके लिए, टूरिस्ट लोग के लिए। वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, ठीक है। और उस पर्टिकुलर स्पेस की, उस पर्टिकुलर जगह की बात क्या मालूम है, वहाँ पे बहुत सारा ना आप लोग को कॉटन, टेक्सटाइल्स और ये सारी चीज़ मिलेंगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे सबसे बढ़िया जो चीज़ मिलता है वो अपना कौन सा है, सिल्क इंडस्ट्री। वहाँ पे क्या है, उधर पे सिल्क इंडस्ट्री वहाँ पे मिलता है, बिकॉज वहाँ का सिल्क को सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया अच्छी क्वालिटी का माना जाता है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। उस पर बहुत सारा अलग अलग सिल्क आता है वहाँ पे, और वहाँ के लोगों के लिए ये सिल्क का जो क्या बोलते हैं
ट्रेडिंग करना या उसको उगाना या उसकी क्या बोलते हैं लाइक उसको मैन्युफैक्चरिंग करना, ये उनके लिए बहुत लाइक मेन चीज़ है वहाँ पे। और वहाँ के लोग सारे लोग इसी मैटर में क्या है इंडल्ज है। वहाँ पे तरह तरह के सिल्क आप लोग को वहाँ पर मिल जाएंगे। तो कूच बिहार वेस्ट बंगाल में किस चीज़ के लिए फेमस है? वो फेमस है किसके लिए? सिल्क इंडस्ट्री के लिए। कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री भी वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर उसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज वो पूरा इलाका ही कपड़ों के लिए बहुत अच्छे तरीके से माना जाता है। ठीक है, चलो मेरे को आंसर भी है इसका। कूच बिहार रिकॉर्ड इन वेस्ट बंगाल इज रिनोव्ड फॉर इट्स सिल्क इंडस्ट्री। द एरिया इज रिच हिस्ट्री एंड ट्राइड टुवर्ड्स सिल्क प्रोडक्शन। बिकॉज जो राजा महाराजा लोग थे ना, वो लोग रेशमी, आप सुने वो रेशमी कपड़ा पहनना, तो वो सिल्क वाला, तो वहाँ पे एक मुगा सिल्क भी आता है। ठीक है, और वहाँ पे अलग अलग हाई क्वालिटी के सिल्क भी वहाँ पे आते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, और उसका एक गोल्डन ब्लेड मतलब भी वो चमकीला काफ़ी अच्छा होता है। अब यहाँ पर आ गया विच इज नॉट एन ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड। ठीक है, विच इज नॉट एन ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड। अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड मतलब जहां से हम लोग को मिलता है। अभी आप लोग ने स्कूल में पढ़ा होगा, बॉम्बे हाई तो आप देखोगे गेट ऑफ इंडिया से दिखता है, ये हो गया। डिगबोई असम में, अंकलेश्वर ये भी अपने आसपास ही है। जामनगर ये आता है कहाँ पर आता है? गुजरात में। याद है आप लोग को, जहाँ पे ये मोटा भाई की शादी हुई थी अनंत अंबानी की, है ना? तो वहाँ पे जामनगर, देखो ये सारे जो चीज़ हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन जामनगर किसके लिए फेमस है? आइडिया है कुछ? अरे मोटा भाई की शादी वहाँ पे हुई थी, है ना? अब जामनगर बोलेंगे तो एक तरह का ऐसा इलाका है ना वहाँ पर बहुत सारे उधर पे आप लोग को क्या बोलते हैं फॉरेस्ट वगैरह मिल जाएगा उधर पे। और यहाँ पे देखा जाए तो पूरा का पूरा वही है। अच्छा, यहाँ पे क्या ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड अलग होता है और ऑयल रिफाइनरीज अलग होता है। ऑयल रिफाइनरीज बोलेंगे तो जहाँ पे ऑयल को क्या किया जाता है मालूम है? जहाँ पे उसको रिफाइन करके उसको पतला किया जाता है उसको। यानी कि अगर मैं कोई भी क्रूड ऑयल है, जैसे क्रूड ऑयल में आपका क्या हो गया, जैसे हो गया आप लोग का पेट्रोल, डीजल। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही खड़ा खड़ा यूज़ करूँगा ना मैं, तो मेरा जो इंजन है वो इंजन क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। तो ऑयल को क्या करना पड़ता है? हमको रिफाइन करना पड़ता है, उसको प्यूरीफाई करना पड़ता है हम लोग को। तो वो वाला प्लांट कहाँ पे है? जामनगर में, है ना? लेकिन ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड जहाँ से ऑयल निकालते हैं हम लोग, वो बॉम्बे हाई भी है, डिगबोई भी, और क्या है? अंकलेश्वर भी है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या आएगा? इधर पे कहाँ इधर पे आएगा आप लोग का? इधर पे यहाँ पे आंसर अपना कौन सा है? जामनगर। यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है, यहाँ पे ऑयल क्या होता है? रिफाइन होता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ऑयल रिफाइनिंग, ठीक, चलो। द खड़कवासला डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ऐसा वाला नाम जो है, नाम ही दिखा रहा है आप लोग को एकदम, कि खड़कवासला डैम इज लोकेटेड इन वेयर? इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो चलो उसका जरा पढ़ते हैं हम लोग क्या एक्सप्लेनेशन का। महाराष्ट्र में है। द खड़कवासला डैम इज 1.6 किलोमीटर लॉन्ग, हैज बिल्ट ऑन द मुथा रिवर 20 किलोमीटर फ्रॉम द पुणे। द डैम अक्रॉस द रिवर मुथा क्रिएटेड एन अट्रैक्टिव खड़कवासला लेक। वो लेक के ऊपर ही डैम बनता है। जैसे अपना, अगर मैं अपने पास से बात करूँ तो हमारे पास में बाजू में इधर पे हमारे पास में पवई लेक है। पवई लेक से बनता है कौन सा? पवई डैम, है ना? पहले ये पानी पीने लायक था, अब तो सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके अंदर जाता है। विच इज मेन सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम पुणे एंड इट्स सबर्ब्स। यानी इस लेक से पुणे और जो छोटे मोटे शहर उसके आसपास है, सबब एरिया है, वहाँ पर हम लोग को पानी का सप्लाई मिलता है। कौन से रिवर से? खड़कवासला लेक से मिलता है, जो मुठा रिवर के ऊपर बना हुआ है। वो मतलब घुमा फिरा करके वो एक वाटर बॉडी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे द बिगहा तीन बिगहा कॉरिडोर। अच्छा, 3 बोलेंगे तो क्या होता है? 3। अच्छा, बिगहा वर्ड जो यूज होता है वो कहाँ पे यूज होता है? अपने यूज होता है इंडिया में। तो इंडिया तो सब में कॉमन ही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इन विच 2 कंट्रीज 3 बिगहा कॉरिडोर इज लोकेटेड। अब यहां पे वो लोकेटेड कहां पर है? बताइए, कुछ आया आइडिया आप लोग को?
पाकिस्तान से हमारा कोई रिलेशन नहीं है इस चीज़ को लेकर के, है ना, बिकॉज हमारे यहाँ पे खाली वो जो वाघा फोर्ट है, वाघा बॉर्डर है, वहाँ से हम लोग का खाली जो भी है रिलेशन आना जाना होता है खाली बस उधर पे, एक तो खाली वही चीज़ है यहाँ पे है। नेपाल में ऐसा सच कुछ नहीं है, बिकॉज हम लोग ईजिली एक्सेस है हमारा नेपाल को लेकर के यहाँ पे। म्यांमार तो हम लोग से यहाँ से दूर है, लेकिन खाली एक चीज़ खाली यहाँ बसता है, खाली इधर पे क्या बसता है, इधर पे इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये चीज़ को हम लोग को ये 3 बीघा कॉरिडोर इसीलिए क्या किया था, बनाया गया था इधर पे, ठीक है। और बांग्लादेश में है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक इंक्लूजन होगा किसका, वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का इसमें इंक्लूजन तो होगा ही होगा, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर इज अ स्ट्रिप ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू इंडिया ऑन वेस्ट बंगाल। देखो मैंने कहा था ना वेस्ट बंगाल, बिकॉज बांग्लादेश करीब किससे है, उसी के करीब है इधर पे, विच इज in September 2011 was leased to Bangladesh so the country could access its Dahagram Angarpote enclave from the mainland. The enclave remains the only one still existent after 2015 resolution of India and Bangladesh enclaves issue. तो ये कॉरिडोर दिया गया था लोगों को, भैया कि आप ले लो उसको, लीज पे दिया गया है लोगों को, है ना। और क्या बोलते हैं उनका जो एक्टिविटी है, जो उनके एनक्लेव का इशू था उसको रिजॉल्व करने के लिए। चलो, साउथ तलपत्ती आइलैंड हैज बीन डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स। ये नया है अपने लिए, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट चल रहा है, पहले साउथ तलपत्ती बोलेंगे तो इस तरह पॉसिबल ही नहीं है। श्रीलंका में तो था, क्या बोलते, वो खत्म हो गया। अगेन I think India and Bangladesh, correct. साउथ अफ्रीका आइलैंड ऑल्सो नोन एज न्यू मूर आइलैंड। ये न्यू मूर आइलैंड बोलेंगे ना आप ना, तो आपको वहीं मिलने वाला है, क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल के पास मिलेगा आप लोग को। अगर आप लोग ना एक बार ना मेरा जो मैप वाला वीडियो है ना इंडिया को लेकर के, आप उसको एक बार देख लेंगे ना, आपको पूरा का पूरा इंडिया के सारे जो स्पॉट्स हैं आप लोग को सब का सब वहाँ पर क्लियर हो जाएगा ऑन द स्पॉट। तो आप उसको एक बार ना अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपका वहाँ पर फायदा हो जाएगा। चल, इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। It emerged due to sediment deposition in the Bay of Bengal and was first reported in 1970. The island status has been contested since both countries claim it based on maritime boundaries. The dispute highlights the complexities of the territorial claims in the region influenced by historical treaties and geographical changes. है बस वही भाई, ये मेरा है, ये तेरा है, सरस्वती ये मेरा घर, ये तेरा घर वाला हिसाब है ना। लेकिन आप ये समझ लो कि वहाँ पे जो एक साउथ तलपत्ती आइलैंड का जो डिस्प्यूट था वो न्यू मूर आइलैंड में आता है, लेकिन वो देखा जाए तो वो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी वो हमारे पास में है, इंडिया के पास में है, वो हमारे इंडिया के मैप का एक अथूट हिस्सा है वो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक डज नॉट बिलोंग टू हिमालय। ये बहुत सिंपल है, देखो मुझे ये दोनों मालूम है, ये दोनों हिमालय के साथ में है। कंचनजंगा ये तो लिख करके आता है वो, और नंगा पर्वत भी आता है, उसके अंदर ही आता है। यो तो अगर असल मैं देखूं तो ये चाइना की तरफ होता रहेगा इधर पे, तो ये भी इंक्लूड है उसके अंदर। लेकिन एक सिंपल सा है कि K2 माउंटेन जो है, ये K2 है ना, K2 इसके अंदर नहीं आता है। बिकॉज क्या है कि आप देखेंगे उधर पे तो वहाँ पे लोअर हिमालयाज, शिवालिक्स, अपर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, वहाँ पे उस रेंज में आता है। लेकिन K2 क्या होता है, उसके नीचे आता है ना, तो वो उस पट्टे का बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। ये आई थिंक K2 आता है मालूम है किस में, ये आता है काराकोरम रेंज में आता है। आप लोग ने ना उसको पढ़ा होगा, आप लोग को याद नहीं होगा, लेकिन ये आप लोग को 10th SSC में था। ये काराकोरम रेंज में आता हूँ, बिकॉज मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मुझे मालूम है। तो वहाँ पर वो आता है, ये तो कन्फर्म K2 ही है, करेक्ट। The correct answer is K2. Contrary to popular belief, K2 does not belong to Himalayan range. I know that. हिमालय का 4 रेंज है, शिवालिक, लेसर हिमालयस, अपर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, तो ये 4 रेंज में आता है। K2 इस तरफ में आता है, वो उसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। Instead is a part of Karakoram range. Very nice. K2 is also known as Mount Godwin and Austin और चोगुगरी। तो आप लोग उसके जो अलग अलग नाम है उसको देखो बराबर। इट इज रिनोड एज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ग्लोबली आफ्टर माउंट एवरेस्ट। सबसे
सेकेंड हाईएस्ट पीक है किसके बाद में, माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पे आता है, हिमालयाज में आता है। इट इज लोकेटेड ऑन द चाइना पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है। वाइल माउंट एवरेस्ट इज ऑफन लॉडेड एज अल्टीमेट माउंटेनिंग एडवेंचर, तो लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, कितने लोग वहाँ पे टपक भी जाते हैं। कि टू इज रिवॉर्ड अमॉन्ग क्लाइंबर्स एंड इट्स एक्सट्रीम क्लाइंबिंग डिफिकल्टी देयरफॉर नोन एज सैवेज माउंटेन, मतलब उसको चढ़ना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज उसके जो नक्शे वक्शे थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए उसको सैवेज माउंटेन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, K2 को, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसलिए मैंने डिटेल में लेकर के आया आंसर्स, ताकि आप लोग को इसके साथ में और भी चीज़ें आप लोग को क्या हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग माही रिवर फॉल्स, माही रिवर फॉल्स, ठीक है। ये भी आप लोग को ना उसी मैप के अंदर मिल जाएगा, आप लोग को फिजिकल मैप और जो क्या बोलते हैं जो पॉलिटिकल मैप है, आप लोग को उसी के अंदर मिल जाएगा वो, ठीक है। रन में तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है रन ऑफ कच्छ में, एक गल्फ ही वाला आंसर है यहाँ पे। बताओ, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कंबत, गल्फ ऑफ मुन्नार। बताइए बच्चा। देखो, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ जो कंबत है वो दोनों आता है, कहाँ पे आता है मालूम है आप लोग को, ये दोनों सब आता है गुजरात के पास में ही आता है। और गल्फ ऑफ मुन्नार बोलेंगे तो कहाँ पे आता है, एनी आइडिया। जो न्यू मूर आइलैंड है वो तो अलग उस पट्टे पे हो जाता है आराम से, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बताऊं तुम लोग को, जो अगर मैं इंडिया का मैप बताऊं तो यहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट है ना, है कि नहीं। तो गल्फ ऑफ मुन्नार इस तरफ में आता है, यहाँ पर आता है अपना गल्फ ऑफ आई थिंक कंबत, यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। अब गल्फ ऑफ कच्छ और कंबत बोलेंगे तो ये तो एलिमिनेट हो गया, कंबत और कच्छ। माही, मेरे हिसाब से माही रिवर जो होती है वो ऊपर आती है, गल्फ ऑफ कच्छ होगा। ओह, कंबत है इसमें, चलो ठीक है, मैंने मिस्टेक किया इधर पे, चलो मैं इसको करेक्ट करता हूँ वापस से। तो ये गंबत और ये कच्छ आगे पीछे होती रहेगी, आई डोंट नो, चलो ठीक है। अभी हम लोग को ये मालूम पड़ गया, तो आंसर ये वाला है, प्लीज़ इसको कट करना, मुझे माफ़ करना, गल्फ ऑफ खंबत है ये, ठीक। द माही रिवर फ्लो इनटू द गल्फ ऑफ खंबत, माही रिवर is a part of Arabian Sea. It is one of the few rivers in India that flows northward before turning southward. The river approximately 583 kilometers long and is known for its unique meandering course. The Gulf of Khambat is important for its rich marine biodiversity and is located near the city of Bharuch in Gujarat. Okay, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ कप है, यहाँ ये माही रिवर्स क्या करती है, इसी के अंदर क्या करती है, फ्लो करती है। चलो नेक्स्ट, सद्दाम बीच, इस सद्दाम बीच, बाप, ये सद्दाम हुसैन के ऊपर है क्या, चलो ठीक है। सद्दाम हुसैन एक इराकी प्रेसिडेंट था, अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो सद्दाम हुसैन वो एक इराकी प्रेसिडेंट था जिसे हैंग कर दिया गया था, ठीक है। और ये लोग ने गल्फ वॉर छेड़ा हुआ था 1991 में, ठीक है, जिसमें ये दोषी कुछ पाया गया था, और ये और इसके कुछ कलीग साथी में थे, सबको हैंग कर दिया गया था इधर पे, अमेरिकन कोर्ट्स ने हैंग किया था लोगों को, ठीक है। इनको डेथ इम्प्रिजनमेंट मिला था लोगों को। तो चलो, सद्दाम बीच लोकेटेड इन विच स्टेट, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है मुझे मालूम है, ठीक है। कर्नाटका में भी ऐसा कुछ नहीं है मुझे भी मालूम है। केरला एंड तमिलनाडु। देखो, एक रिलेशन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं कि साउथ वाले गल्फ कंट्रीज में पहुँच जाते हैं उधर पे, तो हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन बना सकते हैं भाई कि जाने वाले, अब ये भी साउथ में आता है, ये भी साउथ में आता है, केरला हो सकता है, करेक्ट। सद्दाम बीच इज फिशिंग विलेज इन द मलापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इट वॉज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर इराकी, देखो मैंने कहा ना, इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन
इन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी ड्यूरिंग 1981 गल्फ वॉर, है ना। ये और बहुत सारे जिनके कलीग थे लोगों ने किया था इधर पे, और अल्टीमेटली इन लोगों ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया था पूरे अमेरिकन गल्फ क्या बोलते हैं गूगल सिस्टम को, इकोसिस्टम को, और तेल वेल को लेकर के, ऑयल को लेकर के, क्रूड ऑयल को लेकर के इनका बहुत सिस्टम था, और अल्टीमेटली किसी तरीके से लोग क्या हो गए, मारे गए। चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अबाउट कोरल रीफ आर करेक्ट। कोरल रीफ के बारे में क्या क्या बातें क्या है करेक्ट है इसके अंदर। इट इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, यस दे आर। इट एक्ट लाइक अ सेंचुरी टू मरीन लाइफ, यस, बिकॉज बहुत सारे जानवर अपने कोरल रीफ में रहते हैं वहाँ पर, है ना। आप जाते हैं ना स्कूबा डाइविंग करने के लिए, तो स्कूबा डाइविंग जब करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग को कोरल रीफ ही दिखाते हैं उधर पे, अंदर की मछलियाँ, तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियाँ, वो सब हम लोग को यहीं पर दिख कर मिलती है। इट प्रोटेक्ट्स द कोस्टलाइन फ्रॉम एरोजन, यस, हाँ, वहाँ पे कुछ सीप वीप नहीं आती उधर पे, और वो ख़राब नहीं होता है। तीनों भी सही बोल रहे हैं इधर पे, तो ऑप्शन हाँ 1 2 3, ये सिंपल सी बात है, तो है कोरल रीफ आते हैं। चलो हाँ, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अबाउट डेक्कन प्लेटू आर करेक्ट। डेक्कन प्लेटू के बारे में क्या बातें वहाँ पर क्या है करेक्ट है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू, हाँ, द एवरेज एलिवेशन ऑफ दिस प्लेटू इज अबाउट 600। प्लेटू तो छोटे हाइट में होता है, तो 600 मीटर तो काफ़ी बड़ा भी हो गया हाइट को लेकर के। द स्लोप ऑफ प्लेटू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी वो इस तरह का स्लोप है, ओके। इट हैज़ ए रेक्टेंगुलर शेप, प्लेटूज का रेक्टेंगुलर शेप, चलो ठीक है, देख लिए भी। इट इज लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट, ये बराबर है, लेकिन प्लेटू तो वहीं पे आता है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा वहाँ पे कि जो शिवाजी महाराज का जो इलाका बोलते हैं ना कि दक्कन से आए हुए यहाँ पे, तो दक्कन बोलेंगे तो यही, बिकॉज उनका जो राज था वो माउंटेन्स पे काफ़ी था, वहाँ पे उनको माउंटेन्स की काफ़ी पहचान थी, है ना। तो वो लोग इस तरह से रेंज किया करते थे इधर पे। तो आई थिंक ये सही है, ये भी सही है। रेक्टेंगुलर शेप नहीं समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये अपना हो गया ईस्टर्न घाट्स, ये हो गया अपना वेस्टर्न घाट्स, है ना। तो रेक्टेंगुलर शेप बनेगा नहीं बनेगा, कुछ और शेप बनने वाला है इधर पे, क्योंकि यहाँ पे अरावली रेंज वगैरह यहाँ पर भी आती है यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ, और इस पट्टे पे ऐसे ऐसे आते हैं इधर पे, तो ये एक बन गया ट्रायंगल बन गया। तो रेक्टेंगुलर शेप मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 1 2 3 4, 1 2 4, वेरी नाइस, करेक्ट, ठीक है। तो यही है, ड्रैगन प्लेटो इज लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स, लाइक मैंने बताया इधर पे। इट है ट्रायंगुलर शेप, वेरी नाइस, ठीक है। द स्लोप ऑफ दिस प्लेटो इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर ईस्ट फ्लोइंग। द एवरेज एलिवेशन ऑफ दिस प्लेटो इज अबाउट 600 मीटर्स, बिकॉज प्लेटो का रेंज इतना ही होता है। अगर बड़े बड़े माउंटेन्स होंगे तो वो 1000 मीटर के ऊपर चले जाते हैं। दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। दामोदर किसका हिस्सा भैया? दामोदर हुगली का है ना। आप देखोगे ना तो वेस्ट बंगाल में वहाँ पे आप लोग को ये दिखने वाला है, और क्या बोलते हैं, हावड़ा ब्रिज भी इसी के आसपास क्या हुआ, बना हुआ है। तो ये हो गया, बड़ा क्वेश्चन है भैया। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर फ्रॉम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के कौन कौन से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसके अंदर? ये सारी नदियां तो नहीं एकदम, कुछ भी याद नहीं इसमें से। दिबांग कहाँ पे है, लोहित, धनेश्वरी, मानस। ब्रह्मपुत्र वो रिवर है जो सबसे ज़्यादा पानी फ्लो करता है, और वो ऐसी रिवर है जो हिमालय से इस तरह से निकल करके वो वापस से घूम करके चाइना से आता है, हमारे इंडिया में वापस आता है। जहाँ पे आता है वो आता है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। और कई बार पानी को रोकने का बहुत लफड़ा चलता है अपने इंडिया और चाइना के बीच में, इसी रिवर को लेकर के होता है ये, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। 1 2 3 दिबांग, लोहित एंड धनेश्वरी। मानस नहीं है इसके अंदर। चलो
क्या द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस ब्रह्मपुत्र रिवर आर दिबांग, लोहित, धनेश्वरी, कोलंग, मानस। अच्छा, मानस राइट बैंक है, यानी वो राइट की तरफ क्या करता है, मुँह होता है। चलो, फॉलोइंग रिवर फीड्स द वुलार लेक। वुलार लेक के भैया कौन सा रिवर जाता है? देखो ये सारे जो रिवर है ना, ये सारे के सारे अपने बहते हैं इधर। पंजाब हो गया अपना, पंजाब साइड, फिर अपना हो गया पाकिस्तान की तरफ ये रिवर आते हैं, फिर जम्मू एंड कश्मीर की तरफ ये रिवर आते हैं, और अपने लद्दाख की तरफ ये रिवर आते हैं। तो ये यहाँ पे कोई भी अपने यहाँ पे ईस्टर्न या वेस्टर्न या सदर्न रिवर नहीं है, यहाँ पे सारे सारे सब नॉर्दर्न रिवर है जो वहाँ से फ्लो करके आते हैं इधर पे, चिनाब, झेलम, बीस और सतलज। ठीक है, तो वुलार लेक कहाँ पर आता है बच्चों? झेलम रिवर पर आता है। वुलार लेक इज द फ्रेशेस्ट लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया. It is situated in India, state of Jammu and Kashmir. Like I've told you ना, Jammu and Kashmir. It is fed by river Jhelum, यानी वो भी एक तरीके से रिवर झेलम का वो हिस्सा है। कौन सा? वुलार लेक। वहाँ पे आके क्या होता है, पानी जमा होता है उसका। चलो यहाँ पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू नॉट फॉल अ लीवर्ड स्लोप? कहाँ पे इनका एक लीवर्ड स्लोप नहीं पर है? ठीक है, लीवर बोलेंगे ना जहाँ पे ढलान होती है वहाँ पे। और ये सारे जो इलाके क्या होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं। यानी देखो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर माउंटेन है और यहाँ से विंड आ रही है इधर पे, है ना, विंड यहाँ पर लड़ने के बाद में वापस क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो जो इसके पीछे के इलाके हैं ये क्या रह जाएंगे, ड्राई, है ना। तो ये लीवर एरिया इसको बोलते हैं हम लोग इधर पे, है ना। ये एक्चुअली क्या होता है, कुछ कुछ घाट वगैरह में होता है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में कैसा होता है कि यहाँ पे हवा क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है और वो वैसे ही फंसी रहती है ना। बिकॉज हमारा जो रीजन है, जो अपना जो रीजन इस तरफ का है, ये आप देखेंगे ना, ये रीजन अपने ये रीजन अपने इधर का, तो यहाँ पे कैसा माउंटेन्स यहाँ पे भी है, माउंटेन्स यहाँ पे भी है और सी भी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, हवा यहाँ से भी आती है, यहाँ से भी आती है, हवा यहाँ से भी आती है, यहाँ से भी आती है। तो ट्रैप होने के चांसेस क्या इधर पे बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसे माउंटेन जहाँ पे क्या होती है, वो चीज़ें फंस जाती है ना। तो विच द फॉलोइंग प्लेसेस डू नॉट फॉल ऑन द लीवर्ड स्लोप? मैंगलुरु, बैटू, लीवर ऑफ कार्ड्स विच रेन, उसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया, यानी उस तरह बारिश ही नहीं होती। बिकॉज मॉइस्चर वहाँ कलेक्ट नहीं होता तो क्लाउड फॉर्म नहीं होता, क्लाउड फॉर्म नहीं होता तो उधर पे क्या नहीं होता, बारिश नहीं होती है। मैंगलुरु लाइज इन द लीवर साइड। चलो आगे आ जाओ जल्दी, फटाफट आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं तो आंसर दिखा दिया आप लोग को। विच द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड द कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट? नो आइडिया अबाउट इट। सारे नाम मैंने बनने नहीं देखे इधर पे, सारे नाम अपडेट देखे। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अभी रिजर्व यहाँ पे देखो अभी 400 एकर्स ऑफ लैंड, ठीक है, वहाँ पे वो लोगों ने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इधर पे। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, है ना। पूरा डियर्स हैं, पिकॉक्स हैं और अदर एनिमल्स है, स्नेक्स है, सब का घर वहाँ पर छीन गया, है ना। तो आप लोग को डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए बेटा, पेड़ वेड़ बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। आप पेड़ लगाओ तो बेहतर है उसके लिए। इसका आंसर क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। सो स्टूडेंट आंध्र, अच्छा आंध्र प्रदेश में स्टूडेंट है ये वाला, आप लोग जरा इसको देख लो, याद कर लो। इट इज लार्जेस्ट इन 2595.2 स्क्वायर किलोमीटर द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, यानी उसके हिसाब से, रिजर्व के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुना सागर श्रीशैलम। चलो एक और यहाँ पर आ गया। एंड द डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना, द डाइवर्स फ्लोरा, फ्लोरा बोलेंगे तो क्या हो गया इधर पे? प्लांट, एनिमल्स, फ्लावर्स। फोना बोलेंगे तो एनिमल्स हो गया। The plant are under great threat mainly due to which is the following reason? झूम से तो नहीं, दिक्कत नहीं उससे। कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं, खेती बाड़ी होगा तो कमाने के लिए तो बढ़िया, ठीक है, दिक्कत नहीं उसके अंदर, ठीक है। मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, इससे तो और फायदा होगा हम लोग को, तो ये होगा इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट। अच्छा, हम लोग वो काम नहीं करें जिससे अपना एनवायरनमेंट क्या होता है, खुश होता है।
हम लोग वो काम करें जिससे क्या होता है हमको लार्ज प्रोडक्शन मिलने वाला है और इसका फ़ायदा हो नुकसान हो हमको फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हम लोग ये सारे काम पे क्या कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो इनसेंसिटिविटी टू अवर एनवायरनमेंट। चलो हाँ, तो किस रीजन में क्या उगता है, क्या उगाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, हमको वो भी नहीं मालूम है बराबर से। आप जरा इसको याद कर लेंगे बराबर से, बिकॉज आप लोग के ऑप्शंस में ये सारे एब्रीविएशन भी पूछ सकता है। एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड ट्रीज। ये तो बिल्कुल भी नहीं मालूम हम लोग को, बिल्कुल भी नहीं मालूम है, बिकॉज यहाँ पे सारे ऑप्शंस में 5-5 या 4-4% का डिफरेंस दिख रहा है इसके अंदर। लेट्स सी द आंसर। ये है 24.56 ये है। लेट्स रीड द आंसर। एज द इंडियन स्टेट ISFR of total geographical area of India is covered with forest and trees। कितना है? 8,07,276 square kilometer। The tree cover of the country is 2.89% of total geographical area। बाप रे बाप, कितना कम है हम लोग। ये एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो कम से कम 10% होना चाहिए। 10% ये हो गया तो अपना पॉल्यूशन जो है वो टपाक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन क्या करें, कुछ नहीं करने वाले, है ना। द स्टील प्लांट ऑफ रौरकेला एंड जमशेदपुर रिसीव्स कोल सप्लाई फ्रॉम फॉलोइंग सीरीज। तालचेर, दमोड़ा, पांचेत, ये तो है ही नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। जब नाम दिया हुआ तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव पॉसिबल नहीं है। देखो जमशेदपुर बोलेंगे ना, जमशेदपुर ये वही इलाका है जहां से जन्म होता है किसका, टाटा का। और ये रौरकेला भी उसके आसपास का इलाका है, एज मुझे मालूम, जितना मालूम मुझे यहाँ पे, ठीक है। बस बाद में दिया इधर पे, वहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर है तालचेर सीरीज, ठीक है। Talcher series. The steel plant of Rourkela and Jamshedpur receive coal supply from Talcher series. It belongs to Gondwana system। कहाँ से आता है वो, गोंडवाना सिस्टम। और वो कहाँ पे लोकेटेड है कहाँ पे, उड़ीसा, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से करिए, ठीक है। और भी बहुत सारा मेरे पास में क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को भेजने वाला हूँ। मैं इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तभी आप लोग का बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आप लोग को आने वाले हैं। कंप्यूटर के रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाफट आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ऑल द बेस्ट।